एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को गंगा की महिमा सुना रहे थे। गंगा गंगेति जो गुरु योजना नाम स्तैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम च गच्छति। गंगा का कोई कीर्तन करे, गंगा में कोई स्नान करे, गंगा का कोई दर्शन करे और गंगा के पास कोई रहे तो उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। भगवान शंकर जब माँ पार्वती को सुना रहे थे गंगा की महिमा, तो श्रद्धा पैदा हो गई माँ पार्वती को। कहा तो स्वामी फिर मैं भी गंगा की महिमा को देखना चाहती हूँ और मुझे भी ले चलो। भगवान शंकर ने कहा देवी कोई बात नहीं, सच में तुम अगर गंगा की महिमा देखना चाहती हो तो फिर शिव पार्वती बनकर के नहीं जा सकते, फिर पता नहीं चलेगा क्या करेंगे। मैं 95 साल का बूढ़ा बन जाता और तुम 18 साल की कन्या बन जाओ और गंगा घाट पर चल पड़ते, तब तुम्हें स्वयं महिमा का पता चला। समझा दिया भगवान शंकर ने मां पार्वती को। स्वयं तो 95 साल के बूढ़े बन गए और मां पार्वती 18 साल की कन्या बन गई। गंगा स्नान करके, गंगा दर्शन करके, गंगा कीर्तन करते करते जहां चौराहे से लोग गुजर रहे थे, उसी चौराहे के एक किनारे मां पार्वती और भगवान शंकर 95 साल के बूढ़े बनकर के बैठ गए। तब लोग स्नान करके आ रहे थे, हर हर गंगे बोल रहे थे, दर्शन करके आ रहे थे, तो पार्वती को देख करके हजूम लग गया, भीड़ लग गई। देवी ये कौन है तुम्हारे साथ? तो मां पार्वती ने कहा कि ये मेरे पति देव है, मेरे पति देव है। अपनी जीवा को दांतों के नीचे दबा करके सीसी करने लगे, हे राम राम राम। परम सुंदर 18 साल की युवा कन्या और 95 साल का बूढ़ा, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, जर्जर शरीर, मक्खियां बैठ रही है। तेरा पति? हाँ मेरा पति। झूठ बोल रही हो आप? मां पार्वती ने कहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूं। अरे तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारे साथ बड़ा भारी अन्याय कर दिया, इस बूढ़े के लड़ लगा दिया आपको। मां पार्वती कहने लगी कि ये बूढ़े नहीं थे पहले जब मेरा विवाह हुआ था, तो फिर ये बूढ़े कैसे हो गए? हम एक दिन जा रहे थे तो रात्रि का वक्त था, एक महात्मा रास्ते में सोए थे, तो इनको पता नहीं चला, ये उन पर चढ़ गए। जब उनको पता चला कि मेरे सोए हुए कोई चढ़ गया ऊपर, तो एकदम जग गए वो।
जग करके वो महात्मा बहुत कुछ बोलने लगे। अंधे हो, बहरे हो, आंखें नहीं, दिखाई नहीं देता, बूढ़े हो, मेरी निद्रा को भंग कर दिया और शरीर को क्षतिग्रस्त कर दिया। तो हमने बड़ी क्षमा प्रार्थना की उनके आगे, पर उन्होंने गुस्से में अब मेरे पति को अभिशाप दे दिया। वृद्ध भाव, बूढ़े हो जाए। तो एक उस महात्मा के अभिशाप के कारण ना ये बूढ़े हो गए। पहले नहीं थे, ये 20 साल के थे, मैं 18 साल की थी। तो मैंने उस महात्मा के चरण पकड़ करके रोना शुरू कर दिया कि महाराज, हमने जान के नहीं किया, ये सब कुछ अनजान में हुआ। पर संत कही सह सुहा, संत का कहा व्यर्था न जाए। उस संत ने कहा कि जो मेरे मुख से निकल गया ये नहीं बदल सकता। तुम देखो, बड़े बड़े ऋषियों ने जब अभिशाप दे दिए, वरदान दे दिए, बदल दिए, उनकी अवधि कैसे ठीक होगी ये तरीके बता दिए, पर अभिशाप नहीं बदल। जब मैं और रोने लगी चरण पकड़ करके महात्मा के, तो महात्मा को थोड़ी दया गई। मैंने कहा कि देखो, मेरी उम्र 18 साल है, आपने मेरे पति को 95 साल का बना दिया, तो संसार भी हंसेगा, माँ बाप भी दुखी होंगे, और जब मैं देखूंगी तो मेरा मन तो हमेशा ही दुखी रहेगा। तो कुछ करो। तब उस महात्मा ने कहा मेरे को कि एक काम हो सकता है जिससे तुम्हारे पति देव नौजवान बन जाएंगे, फिर 20 साल के हो जाएंगे। मैंने तुरंत पूछा, जल्दी बताओ वो उपाय, मैं जल्दी करूंगी। पति को बूढ़ा देख करके मेरा मन घबरा रहा है। तब उस महात्मा ने कहा, तुम गंगा घाट पर चले जाओ, गंगा घाट पर चले जाओ। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें 100 अश्व में यज्ञों का फल संकल्प करके आपके पति को दे देगा, अगर कोई व्यक्ति 100 अश्व में यज्ञों का फल संकल्प करके आपके पति को दे देगा, तुम्हारे पति 20 साल के हो जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है महाराज। मैं इसी आस को लेकर के गंगा घाट पर बैठी हूं कि कोई ऐसा पुण्यशील व्यक्ति मिल जाए कि जो गंगा स्नान करके आ रहा है, गंगा दर्शन करके आ रहा है, गंगा कीर्तन करके आ रहा है, 100 अश्व में यज्ञ का फल मेरे पति को संकल्प करके दे करके इनको नौजवान बना दे। तो वो बोलती है, ये नहीं होने वाला कभी भी इस जन्म में, कलयुग है, कोई नहीं तुम्हें दे सकता। छोड़ इस बूढ़े पति को, क्या अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है तू इस पति के लिए? हमारे साथ चलो, सुख भोग करो, बड़े बड़े महल मकान है, हमारे कारोबार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तक इस बूढ़े को देखती रहेगी, तुम भी बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन ये जवान नहीं होगा। पार्वती ने फिर भी नम्र भाव से कहा कि नहीं, जब तक श्वास है तब तक आस है बनी हुई। अगर शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जा शास्त्र विधि मुक्त सरज वर्तते काम कांता नासा सिद्धि मवा बनोति न सुखम न पराम गति। गंगा गंगे की जो बरियो योजना नाम सफाई रखी मुच्यते सर्व पापी
विष्णु लोकम च गच्छति कि गंगा की इतनी महिमा जब शास्त्रों में वर्णन की गई है कि गंगा का दर्शन करके, गंगा का स्पर्श करके, गंगा में स्नान करके, गंगा का कीर्तन करके आदमी भगवान के धाम में जा सकता है, तो क्या मेरे पति को 100 आश्रम में यज्ञ का फल देकर के संकल्प करके युवा नहीं बना सकता? वो कई बीच में बोलते हैं और शास्त्रों की बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, इस जन्म में नहीं पूरी हो सकती। क्या भरोसा करके बैठी है? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? चलो हमारे साथ, हर प्रकार की सुविधा तुम्हें मिलेगी। बार बार पति का दुख देख करके पार्वती दुखी हो रही है, लोग प्रलोभन दे रहे हैं छोड़ने का, लेकिन फिर भी बेचारी अपने आप को रोक करके बैठी है गंगा घाट चुराए। तब रोज भीड़ लगती है और रोज बोलने बुलाने वाले, बहकाने वाले, लोग देने वाले पार्वती के पास हजूम लगाकर खड़े रहते हैं। कब तो कहीं तो किसी समय तो बात मान करके हमारे साथ चल पड़ेगी अपने बूढ़े पति को छोड़ करके। तब एक दिन हजूम लगा था, एक 20 साल का बालक आया और करोड़ों लोग चले गए, अरबों लोग पार्वती को देख करके चले गए। बूढ़े आए, जवान आए, अधेड़ उम्र के भी आए, लेकिन किसी ने पार्वती को ना तो पुत्री कहा ना बहन कहा। उस 20 साल के ब्राह्मण बालक ने बहन करके संबोधित किया। पहला, इतने दिनों के बाद उस युवा बालक ने पार्वती को युवा देख करके बहन कहा। बहन, तुम यहां क्यों बैठी हो? और ये तुम्हारे साथ कौन बैठे हैं जिनकी तुम पक्खा जोड़ करके मक्खियां उड़ाने की सेवा कर रहे हो? मां पार्वती ने कहा मेरे पति देव है। अच्छा, कोई घटना जरूर घटी है आपके साथ, क्या है मुझे बताओ। अब मां पार्वती को भी थोड़ा विश्वास हो गया कि इसमें पहला ही शख्स है जिसने बहन बोला है, नहीं तो सिस्टर, मैडम, यही शब्द चलते हैं। बाहर के लोगों ने तो खत्म ही कर दिया, सब चाची भी मैडम, ताई भी मैडम, नानी भी मैडम। ये शब्द ही खत्म हो गया। तो इसने मुझे बहन बोला है, इसकी बात मैं बड़े ध्यान से सुनूंगी। बड़े दुख के साथ मां पार्वती ने उस युवा बालक को अपनी बात बताई। किसी महात्मा के चरणों में अपराध होने के कारण इनको अभिशाप मिल गया, इसलिए ये 20 साल के थे, अब 95 साल के बूढ़े बन गए। तुरंत पूछा उस बालक ने, इलाज कोई उपाय? तो उस महात्मा ने कहा था, अगर कोई तुम्हारे पति को 100 आश्रम में यज्ञों का फल संकल्प करके देगा, तुम्हारे पति फिर 20 वर्ष के युवा हो जाएंगे। तुरंत उस बालक ने बोला, मैं वर्षों से गंगा स्नान के लिए आता हूं, मैं गंगा का कीर्तन करता हूं, हर हर गंगे, और गंगा का दर्शन नहीं करता। और मैंने शास्त्र में सुना हुआ है, क्या गंगा दर्शन को जो जन चला है, तज मन का अभिमान
मन बोला है, जब मन की बात करें, तज मन का अभिमान, एक एक कदम आगे बढ़े कोटि जल के समान। एक एक कदम जब हम लोग घर से चलते हैं तो करोड़ों करोड़ों यज्ञों के फल के समान उसका फल है। बहन, मैं वर्षों से आ रहा, जितने यज्ञों का फल तुम्हें चाहिए मैं संकल्प करके देता हूं। तुम्हारे पति ठीक होने चाहिए। बंधुओं, उस युवा बालक ने संकल्प करके भगवान का ध्यान लगा करके वृद्ध भगवान शंकर जो पार्वती के पति बने थे उनको 100 आश्रम यज्ञों का फल दे दिया। देखते देखते ही भगवान शंकर तो लीला ही कर रहे थे, उनको नाम भी देते और तब भी युवा हो सकते थे, पर उसी समय देखते 20 साल के जवान हो गए। तुरंत पार्वती ने मुस्कुरा करके उस बच्चे को हजारों आशीर्वाद दिए और कहा कि आपने मेरी समस्या का समाधान कर दिया। और भगवान शंकर और पार्वती निर्जन जगह में चले गए और जाकर के कहा मां पार्वती से, हजारों लोग स्नान भी कर रहे हैं, गंगा का कीर्तन भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, पर किसी का कोई भला नहीं हो रहा। देख लिया अपनी आंखों से, स्नान करने के बाद तुम्हें क्या बोल रहे थे। एक व्यक्ति करोड़ में दिखाई दिया जिसने केवल बहन बोला है। किसी ने हिम्मत नहीं की कि बहन बोल देते, पुत्री बोल देते। तो क्या गंगा स्नान करके आ रहे हैं, क्या गंगा का दर्शन करके आ रहे हैं, क्या गंगा का कीर्तन कर रहे हैं, जब मन की प्रवृत्ति नहीं बदली है अभी तक। तो बंधु, किसी शीशे की बोतल में मदिरा डाल दो और उसका ढक्कन बंद करो। हरिद्वार हर की पौड़ी चलेगा। उस शराब वाली बोतल को हर की पौड़ी, जहां अमृत की बूंद गिरी थी, उसको डुबो दो धागे से बांध कर, और फिर 10 वर्ष के बाद उस बोतल को बाहर निकालो। 10 साल के बाद शराब की भरी हुई शीशे की बोतल जिसका ढक्कन बिल्कुल बंद है, बाहर निकालो। अब उस बोतल को खोल करके देखो, क्या शराब अमृत बन गई होगी? 10 साल के बाद भी वो शराबी रहेगी। क्यों? क्यों जी? 10 साल अमृत की बूंदे जहां हर की पौड़ी में गिरी थी, वहां हमने स्नान करवाया, उसको डोब करके रखा, डुबकी नहीं लगाई, फिर भी अमृत क्यों नहीं बना? क्या कारण है? कारण यही है, वो जो शीशे की परत थी, शराब उसके अंदर थी। स्नान तो शीशे की परत कर रही थी, बोतल कर रही थी, शराब नहीं कर रही थी। ऐसे अनंत जन्म तक अपने शरीर को धोते रहेंगे, तब भी मन नहीं बदलेगा, क्योंकि मन का स्नान हमने कभी नहीं किया, मन का तीर्थ हमने कभी नहीं किया। मन तो वैसे का वैसा ही और गंदा हो रहा है। ज्यादा तीर्थों में जा रहे और मन गंदा हो रहा है, ज्यादा व्रत कर रहे हैं मन और गंदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन से हम ना सुन रहे हैं, ना तीर्थ कर रहे हैं, ना स्नान कर रहे हैं। तो मन तो अंदर है, शरीर को जितना मर्जी धोते रहो, नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए
सत्संग सुनेंगे, बार बार जब सत्संग सुनेंगे, तब पता चलेगा कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हमारा मंगल कैसे हो सकता है। और बंधुओं, कार्तिक मास उसी का उदाहरण है कि 12 मास में 4 मास, 4 मास में 1 मास भी अगर कोई निजम से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान करे, भगवान का कीर्तन करे, कथा सुने, भगवान को, तुलसी को और आकाश दीप दान करे, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कितना विश्वास है हमको और कितना विश्वास के साथ हम कर रहे हैं।